हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि ये जो अकाउंटिंग एक साइंस भी इसको हम कहते हैं, एक आर्ट भी इसको हम कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई इसकी शुरुआत, और जो मॉडर्न अकाउंटिंग है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ पे हुई उसकी शुरुआत, और इंडिया में जो अकाउंटिंग है उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपने जो क्लासमेट्स हैं, क्लास फेलोज हैं आपके, उनके साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अकाउंटिंग की शुरुआत कहा जाता है कि इट इज़ एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। जब से सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तभी से ये शुरू हुई है। तो पहला जो रिकॉर्ड हमें मिलता है वो मिलता है 7500 BC में मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया किसको बोलते हैं? इराक, इराक को बोलते हैं। जो मॉडर्न डे का इराक है उसी को बोलते हैं। तो 400 BC में रिकॉर्ड मिलता है हमें। इसकी शुरुआत वहाँ पे बेबीलोनिया में भी ये चलता था, अकाउंटिंग चलती थी वहाँ पे भी, इजिप्ट में भी चलती थी ये अकाउंटिंग। तो ये लोग किन चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे? ये लोग रिकॉर्ड रखते थे उनको जो डेली वेजेस वगैरह मिलते थे, उनको जो टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट कर लेते थे उनके बारे में रिकॉर्ड रखते थे। और इजिप्शियंस जो थे उन्होंने ट्रांजेक्शन्स का जो वो किन चीज़ों के लिए इस अकाउंटिंग को इस्तेमाल करते थे? जो गोल्ड वगैरह की ट्रांजेक्शन वो ट्रेड करते थे, या अदर वैल्यूएबल आइटम, सिल्वर या बाकी कोई चीज़ जो उनके पास वैल्यूबल थी उसका ट्रेड करते थे, तो उसके लिए ये अकाउंटिंग इस्तेमाल करते थे। और जो उनको डेली डिटेल्स होती थी वो एक वजीर को भेज देते थे। जैसा आज का मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए मिनिस्टर्स होते हैं, तो इसी तरह से जो किंग्स होते थे उनके वजीर्स होते थे। तो वजीर जो इस रिकॉर्ड को कलेक्ट कर लेते थे ऑन डेली बेसिस, इस रिकॉर्ड को जो बादशाह होता था उसी को भेज देते थे। कब? जब एक मंथ हो जाता था, मंथली बेसिस पे उसको किंग को भेज देते थे। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, बेबीलोनिया को सिटी ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता था एंशिएंट ज़माने में। और फिर क्या हुआ कि ग्रीक्स भी अकाउंटिंग को इस्तेमाल करते थे। जो उनका रेवेन्यू आ जाता था उसके जो रिसिप्ट्स उनको मिलते थे या पेमेंट्स वो करते थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से रोमन्स जो है वो मेमोरेंडम बनाते थे या डे बुक बनाते थे। और क्या रिकॉर्ड करते थे? वो रिकॉर्ड करते थे पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स, पेमेंट्स एंड रिसीट्स, एंड देन पोस्ट ट्रांजेक्शन्स इन लेजर। तो इस तरह से वो पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे और फिर पोस्ट करते थे, जैसे आज के ज़माने में लेजर पोस्टिंग करते हैं। ये कब हुआ था? ये रोमन्स ने किया था 700 BC से लेके 400 AD तक। फिर हम बात करते हैं चाइना की। चाइना ने फर्स्ट टाइम सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग इस्तेमाल की किन चीज़ों के लिए? जो गवर्नमेंट की जो ट्रांजेक्शन्स होती थी, गवर्नमेंट का जो हिसाब किताब था, उसकी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड उन्होंने रखा चाइनीज़ ने। तो फर्स्ट टाइम चाइनीज़ जो लोग थे, चाइनीज़ जो कंट्री थी, तो उन्होंने ही गवर्नमेंट अकाउंटिंग के लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग की शुरुआत की 200 BC में। 200 BC में चाइनीज़ ने इस चीज़ की शुरुआत की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ आपके लिए। गवर्नमेंट अकाउंटिंग सबसे पहले चाइना ने स्टार्ट की। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में अकाउंटिंग का जो डेट था, अकाउंटिंग कब से स्टार्ट हुई है, तो इसका रिकॉर्ड हमें मिलता है कि ये 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स एगो से यहाँ पे चल रही है। और फिर यहाँ पे एक होता था, एक वजीर होता था, कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में, उसका नाम था चाणक्य, जिसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो इस अर्थशास्त्र में डिटेल्ड अकाउंट दिया गया था, डिटेल में बात की गई थी कि कैसे एक गवर्नमेंट डिफरेंट चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकती है और क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करना है। तो इस तरह से चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में एक वजीर था, तो उसी के ज़माने से, चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से यहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है इंडिया में। फिर हम बात करते हैं जो मॉडर्न अकाउंटिंग है। द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग इज़ इटालियन ल्यूका पिकोली, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कहा जाता है। अगर ये ल्यूका पिकोली ने इसको स्टार्ट तो नहीं किया, लेकिन उसको फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कहा जाता है। तो उसने क्या किया? उसने 1494 में, 1494 में एक डिटेल्ड सिस्टम दिया, एक डिटेल्ड बुक लिखी अबाउट डबल एंट्री बुक कीपिंग। जैसा आज के ज़माने में डबल एंट्री बुक कीपिंग है, डेबिट ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखी जाती है, तो इसी तरह से उन्होंने भी लिखी। जो वेनेथियन मर्चेंट्स उनके पास आते थे, तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए उसने बुक लिखी जिसका नाम आपको पता होगा, सोम आर्थमेटिका या जियोमेट्रिया या प्रोपोर्शनैलिटा, या बाकी बुक्स लिखी थी। तो इस तरह से जो मॉडर्न अकाउंटिंग की शुरुआत की वो किसने की? इटालियन जो एक इकोनॉमिस्ट था ल्यूका पिकोली, तो उसी ने इस चीज़ की शुरुआत की, जहाँ पे रखा जाता था रिकॉर्ड। एक ट्रांजेक्शन का दो साइड्स में रखा जाता है, दो बार रिकॉर्ड किया जाता था, एक साइड से डेबिट और एक साइड से क्रेडिट उसको किया जाता था। और फिर हम बात करते हैं जब थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट आ गई, 1400 साल पर, 1494 में ल्यूका पिकोली ने ये चीज़ की थी। तो फिर जब 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो कंपनीज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा हिसाब आता था, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड रखना पड़ता था। तो तब नीड अराइज हो गई कि ये जो अकाउंटिंग है इसको अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया कि स्कॉटलैंड ने पहली बार इसको मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश की। वहाँ पर क्या हुआ कि
कुछ अकाउंटेंट्स थे, कुछ अकाउंटेंट्स वहाँ पे गए किसके पास, इन मिड 1800 वो किसके पास गए, वहाँ की जो क्वीन थी, तो क्वीन के पास जब वो गए तो वहाँ उन्होंने ये मेमोरेंडम उसको पेश किया कि ये जो अकाउंटिंग है इसको एक अलग से ब्रांच दी जाए, इसको एक अलग से प्रोफेशन करार दिया जाए। तो ऑलमोस्ट मुझे अराउंड 49 वो लोग उसके पास मेमोरेंडम लेके गए थे और उसको बताया कि इसको एक अलग से एक प्रोफेशन करार दिया जाए इस अकाउंटिंग को, क्योंकि ये जो अकाउंटेंट्स थे तो उस टाइम तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते थे, तो उनको बहुत सारी जगहों पे गवाही देनी पड़ती थी, चाहे कोर्ट में देनी पड़ती है, चाहे किसी और जगह पे उनको गवाही देनी पड़ती थी, किसी टैक्स के मामले में या किसी रिकॉर्ड मेंटेनेंस के मामले में या ऑडिट सिस्टम ऑडिट करते वक्त जो ऑडिट करते थे तो उसका उनको उनको विटनेस होना पड़ता था, उसके लिए उनको गवाही देनी पड़ती थी। तो इस तरह से जो क्वीन ऑफ विक्टोरिया थी उसने इसको एक अलग से एक प्रोफेशन करार दिया। तो फिर कंसेप्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कब स्टार्ट हुआ, 19th सेंचुरी में, जब क्वीन विक्टोरिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया एज ए सेपरेट प्रोफेशन। तो उसी टाइम से 1854 से इसकी शुरुआत हो गई और 1854 में अडॉप्ट किया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहाँ पे, यूके और इंग्लैंड और वेल्स में। फिर जो बात हमारे सामने आ जाती है वो है कि इसके लिए जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए वो कौन से थे। सबसे पहला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाज सेट अप इन इंग्लैंड एंड वेल्स। कब स्टार्ट किया गया ये इंस्टीट्यूट, ये स्टार्ट किया गया 1880 में, और इसका जो नाम रखा गया था, जो अभी भी इसका नाम है वो नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इसका नाम रखा गया सबसे पहले यही इंस्टीट्यूट था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो मेंटेन रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटेंसी के बारे में, जो पूरी जानकारी रखते हैं। और फिर अमेरिका ने भी इसको फॉलो किया और अमेरिका ने स्टार्ट किया कौन सा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। तो ये कब स्टार्ट किया गया, ये स्टार्ट किया गया 1887 में। तो इस तरह से अमेरिका ने भी अकाउंटेंसी को एक अलग से ब्रांच कंसिडर किया और इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किया। तो अब हम बात करते हैं इंडिया में अकाउंटेंसी जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है इसके लिए अकाउंटेंट्स के लिए, तो वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। और इसको नेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटिंग या अकाउंटिंग बॉडी जो इंडिया में है सबसे बड़ी बॉडी अकाउंटिंग के लिए, वो यही है ICAI। तो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, 1 जुलाई 1949 को इसको एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट करार दिया गया बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थ्रू ए चार्टर एक्ट। और इसको नाम दिया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। और इसका काम है कि टू रेगुलेट दी प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया। तो यही यहाँ पे सब कुछ संभाल लेती है, ऑडिट सिस्टम वगैरह। दोस्तों ये था चार्टर अबाउट दी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।